हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, हम लोग यहाँ एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर देख रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, टीचर एजुकेशन वाला। चूंकि आपके पिछले दोनों पेपर में प्रीवियस ईयर का बहुत पूछा गया है, इसलिए कल के पेपर में उम्मीद ये की जा रही है कि कल के पेपर में भी बहुत कुछ आपको मिलेगा इन वीडियो से जो हम बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर से आपको देखने के लिए मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना। एक बात और कि देखो, बहुत मेहनत करके आप तक ये भेजी जाती हैं वीडियो, जिससे आप इन्हें पढ़ें और आप उन बच्चों तक शेयर करें जिनके पास अभी तक कोई नोट्स नहीं है कल के एग्जाम के लिए, उनके पेपर के लिए। तो भैया आप उनकी हेल्प करो। हेल्प करने से कोई छोटा नहीं होता, हेल्प करने से लोग बड़े ही होते हैं हर सिचुएशन में। यदि हम लोगों से किसी की हेल्प हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। तो हेल्प किया करो। और हमको तो टाइम भी नहीं मिलता, फिर भी जैसे तैसे टाइम निकालकर कोशिश करते हैं कि आपके पास तक वीडियो हम पहुंचा दें, कैसे भी करके। तो आप भी कोशिश ये किया करो, शेयर किया करो। और दूसरी बात ये है कि कुछ विद्यार्थियों को यदि ये लगता है कि यहाँ आंसर गलत प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो भैया यहाँ आप नहीं आया करो, आप किसी और वीडियो को देखा करो, कहीं और जाया करो फिर। ठीक है, हमारी तरफ से कोशिश की जाती है कि हम आपको 99% सही आंसर प्रोवाइड कराए, करेक्ट आंसर प्रोवाइड कराए। इसलिए एक बार प्रश्न पढ़ने के बाद रीचेक किया जाता है उनको। ओके, तो आप आंसर की प्रॉब्लम यहाँ मत लो, कोशिश की जाती है पूरे आंसर सही हो आपके सामने। यदि आपको लगता है किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। ठीक, पर लेकिन आप सबसे ये निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को शेयर जरूर किया करो। अच्छा, आपको पता है अभी हमने लाइव करने की कोशिश की इसी वाले पेपर की वीडियो को, तो हम पे लाइव हुआ नहीं। हमने किया तो आवाज नहीं पहुंची, ये हुआ। दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर ली, पूरे 100 प्रश्न की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी, लेकिन उसमें आवाज नहीं आई, तो वो फिर खराब हो गया। अब तीसरी बार ये रिकॉर्ड की जा रही है, तीसरी चौथी बार रिकॉर्ड की जा रही है, ये हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, सारा गड़बड़ गड़बड़। तो चलो चलते हैं, एमएड थर्ड सेमेस्टर का ये तीसरा पेपर देखते हैं। आपका लास्ट पेपर है कल, तो देख लीजिए जल्दी जल्दी, हम लोग चलते हैं। उच्च शिक्षा के अध्यापकों के लिए कौन सा सेवारत शैक्षिक कार्यक्रम होता है? तो आंसर इसका डी लगाएंगे आप। ठीक है, डी लगाएंगे इसका आंसर। ओरिएंटेशन कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस सब होती हैं। प्रोफेशन पद की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो ये जो शब्द है ना वो है प्रोफिट्योर। ठीक है, प्रोफिट्योर से हुई है, आंसर ए लगाएंगे। व्यवसायिकता का मुख्य शील गुण कौन सा है? तो आंसर इसमें डी लगाएंगे। व्यवसायिकता के मुख्य शील गुण ये सभी हैं, अमूर्त ज्ञान वाला है, और प्रशिक्षण, शिक्षा और औपचारिक संगठन, सभी। आंसर डी लगेगा इसका। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए 4 कसौटी का सुझाव किसने दिया था? तो किलपैट्रिक ने दिया था। किसने? किलपैट्रिक ने। आंसर भी लगाएंगे इसमें। एनसीईआरटी की एक संवैधानिक इकाई है, तो कौन सी है? सीआईईटी। कौन सी है? सीआईईटी। अनुभव से सीखना और उस ज्ञान को नई परिस्थितियों में प्रयोग करना क्या कहलाता है? चपलता कहलाता है, एगिलिटी। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा व्यवसायिक संगठन नहीं है? तो देखो, सीबीएसई, केवीएस, यूजीसी, ये कहीं ना कहीं शिक्षक शिक्षा में प्रोफेशन दिखाते हैं, दर्शाते हैं, लेकिन सीआईईटी ये एक टेक्निकल का कार्य ज्यादा करते हैं ये। ठीक है, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें कार्य ज्यादा करते हैं, इसलिए इसमें प्रोफेशनल के बारे में ज्यादा बात नहीं कही गई, पर ये तीनों सही हैं, इन तीनों में होता ही है। ठीक है, ये प्रोफेशनल कोर्स वगैरह। तो आपको इसमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वैसे हमने पूरा चेक करके ही यहाँ डाला है ये। ठीक, भारत में एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1961 में हुई थी। कब? 1961 में। नवोदय विद्यालय समिति प्रतिभागी बच्चों का चयन करती है, तो ये नवोदय विद्यालय ना ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों से बच्चों का चयन करता है। अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की समस्या कौन सी है? आंसर इसका डी लगाएंगे। ठीक है, आंसर देख लिया करो यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव जो है वो देख लिया करो। यूई का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका आंसर होगा प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षा दिवस है, शिक्षक दिवस नहीं है, शिक्षा दिवस है, तो आंसर होगा 11 नवंबर। कब लगाओगे? 11 नवंबर, क्योंकि ये क्या है? नेशनल एजुकेशन डे है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा कौन सी शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की जाती? तो यूपीटेट ऐसी है जो केंद्र सरकार आयोजित नहीं करती है, उत्तर प्रदेश सरकार इसको करती है, बाकी नेट सीटेट करती है केंद्र सरकार। अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए बंगाल में एक सदस्य प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो ये जो सदस्य प्रणाली थी ना, इसमें एक सदस्य प्रणाली थी, और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 1819 से। ठीक है, 1819 से। एनसीटी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, आंसर सी।
संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षक शिक्षा प्रणाली को कौन सी संस्था निर्देशित एवं नियंत्रित करती है? तो इसके लिए आंसर होगा एनसीटीई। ठीक है, यहाँ एनसीटीई दे रखा है, एनसीटीई होगा। ओके, 16 का आंसर क्या लगाएंगे आप? 16 का आंसर लगाएंगे सी। एनसीटी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है, तो आंसर इसका होगा लखनऊ। लखनऊ में कोई इसका रीजनल ऑफिस नहीं है। सेवाकालीन शिक्षा की कौन सी विधि है? तो ये चारों विधियां सेवाकालीन शिक्षा की ही हैं। ठीक है, सेमिनार, रिफ्रेशर कोर्स, प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस सब होती हैं। शिक्षण का तत्व कौन सा है? तो इसमें दोनों ही है, कंटेंट एंड कम्युनिकेशन, दोनों ही। आंसर सी। शिक्षण के स्तर हैं 3 हैं इसके। शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर 3 है इसमें, है ना। योजना बनाना शिक्षण की किस अवस्था के भाग में आता है? तो देखो, योजना बनाना आता है इंटरएक्टिव फेज में। वैसे तो पूर्व में आना चाहिए, लेकिन आता इंटरएक्टिव में है। शिक्षण की प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, ये बाल केंद्रित है इसमें, चाइल्ड सेंटर्ड। कक्षा की समस्याओं का समाधान करने हेतु किस शोध का प्रयोग किया जाता है? एक्शन रिसर्च का। ठीक है, एक्शन रिसर्च, सी आंसर। यूजीसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। आंसर बी। किस समिति के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्षमता आधारित बनाया जाना चाहिए? किसने कहा ये कहा प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने। किसने कहा? प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने। आगे देखिए, किसी समाज में शिक्षकों के स्तर में उसकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का पता लगता है। ये किसने कहा था कि शिक्षकों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का पता लगता है? तो ये बात जो कही थी ना, ये कही थी कोठारी आयोग ने। किसने कही? कोठारी आयोग ने। ठीक, 27 देखिए, पूर्व सेवा शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत कौन आता है? तो भैया ये बीएड, डीएलएड, एमएड सब आते हैं पूर्व शिक्षा से रिलेटेड, प्री सर्विस। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है, किससे संबंधित है? प्राइमरी एजुकेशन से। ये पेज आपको साफ नहीं नजर आ रहा होगा, क्योंकि हमको भी नजर नहीं आ रहा साफ। एक है, व्हेन वाज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन इंट्रोड्यूस? कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये वही है एनसीएफ। हाँ, एनसीएफ 2009। ठीक है, एनसीएफ 2009 है ना, तो 2009 लगाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम विकास हुआ कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, कहाँ हुआ था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक, देखो हम आपसे फिर कह रहे हैं, आप लोग इसको शेयर जरूर कर देना, ध्यान से शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब करो, ताकि हमको भी थोड़ा अच्छा लगे, ताकि हम इतना भागम भाग आपके लिए जो करते हैं, यहाँ से वहाँ जैसे तैसे करके वीडियो अपलोड कर पाते हैं बहुत टाइम निकाल कर, तो हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए ना, जब आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब किया करो, है ना। देखो, शिक्षक शिक्षा पत्रिका प्रकाशित होती है, कौन करता है इसे? एनसीटीई। कौन करता है इसे? एनसीटीई। ठीक, शिक्षण प्रतिमानों के प्रतिपादक कौन है? बीएफ स्किनर हैं शिक्षण प्रतिमान के पादक। आंसर ए लगाएंगे आप इसका, देख लिया वो आंसर आपने ना, ए लगाएंगे इसका, बीएफ स्किनर। शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया था? इसका जो आंसर होगा ना, वो होगा स्पेंसर ने किया था। शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया था? स्पेंसर ने किया था। एनसीएफटीई 2009 का निर्माण किस संस्था ने किया? अभी पूछ रहे हैं एनसीएफटीई का निर्माण कौन सी संस्था ने किया? तो एनसीटीई ने किया। एनसीटीई का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? गुरु गुरुतमो धामः। ठीक है, आंसर सी। छात्र अध्यापक के लिए पूर्व सेवा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, देखो इसको, आंसर इसमें डी लगाना है। आंसर क्या लगाना है? डी, डी आंसर। डीएलएड कार्यक्रम की अवधि कितने शैक्षणिक वर्ष की होती है? तो 2 साल के लिए होती है, और वैसे आपको बताया कि 18 महीने का कोर्स भी होता है, चूंकि इसमें महीने नहीं देंगे इसलिए 2 साल लगाएंगे हम लोग। ठीक है, 2 साल। शिक्षा स्नातक यानी बीएड का उद्देश्य शिक्षकों को क्या करना है? शिक्षकों को तैयार करना है, किस लेवल पे? अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर। ठीक है, आंसर होगा डी। किसने परिभाषित किया कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के, इधर देखते हैं इंग्लिश में, हु डिफाइंड माइक्रो टीचिंग एज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम? मतलब क्लास टाइम और क्लास साइज को छोटा करके दिखाते हैं, किसने कहा इस बात को? ये कहा एमबी बुच ने। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में क्लास साइज और क्लास टाइम छोटा हो जाता है, किसने कहा था? एमबी बुच ने। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो फैसिलिटेटर का काम करता है माध्यमिक स्तर पर।
शिक्षक फैसिलिटेटर। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता क्या होती है? आंसर डी लगाएंगे आप इसका, भावात्मक शारीरिक शोध करने वाला। शिक्षक शिक्षा के में मुख्य मुद्दा है, शिक्षक शिक्षा मुख्य मुद्दा क्या है? इसका भी आंसर डी लगाएंगे। शिक्षक महाविद्यालयों का प्रसार, शिक्षा महाविद्यालयों का प्रसार, शिक्षा महाविद्यालयों का पृथक्करण, क्षेत्रीय संतुलन। आंसर होगा इसका डी। ठीक, 42 का आंसर क्या लगाएंगे आप? 42 का आंसर लगाएंगे आप डी। छात्र अध्यापकों के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या है? तो 50% आपके अंक होने चाहिए प्रवेश लाने के लिए, लेकिन 55% भी थे, अभी चेंज हो गया तो शायद 50 कर दिए हैं ये। 50% योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, आंसर होगा इसका ए। क्या लगाएंगे? आंसर ए। शिक्षण कौशल कौन सा है इसमें? तो ये तो सभी हैं भैया, शिक्षण कौशल सभी हैं, स्टिमुलस, रीइंफोर्समेंट और आस्किंग क्वेश्चन सभी हैं। आंसर डी। शिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने का कौशल कौन सा है? तो आपका ये कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी। ठीक है, संप्रेषण योग्यता। शिक्षक शिक्षा का प्रकार कौन सा है? तो तीनों प्रकार शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड है, सेवारत, पूर्व शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा किस कक्षा तक होती है? तो प्राइमरी तो होती है 5 तक, है ना, 5 तक ही तो होती है प्राइमरी। भारतीय शिक्षा आयोग को क्या कहा जाता है इसके अलावा? तो भारतीय शिक्षा आयोग जो है ना, इसको एक नाम और दिया जाता है, और वो नाम क्या है? कोठारी आयोग। हाँ, कौन से सन में आया था बताना, मुतालिया नहीं, कोठारी आयोग है। आंसर सी है इसका। ठीक है, कोठारी आयोग कौन से सन में आया था बताना। शिक्षक शिक्षा के निजीकरण का कौन सा कारक है? तो आंसर इसका डी है। तीनों चीज सही है। पृथ्वी रक्षा के लिए आवश्यकता, जनसंख्या वृद्धि, सरकार पर वित्तीय भार। आंसर होगा डी इसका। ठीक है, शिक्षक शिक्षा का निजीकरण बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा? इसमें भी डी लगाएंगे आप। संस्थान को विकेंद्रीकरण, शिक्षण में नवाचार, प्रतियोगिता। अनुकरणीय शिक्षा का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है? ये कक्षा शिक्षण के अभ्यास के पूर्व किया जाता है। कब किया जाता है? अभ्यास के पूर्व किया जाता है। आंसर लगेगा इसका ए। ठीक है, चारों आंसर आप देख सकते हो क्या क्या है इसमें। अरे 3 ही है, चौथा तो इनमें से कोई नहीं है, देख लीजिए। आंसर इसका ए लगाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। अनुकरणीय शिक्षण के लिए कौन सी बात सत्य है? तो आंसर इसका डी लगेगा। आंसर डी लगेगा। अनुकरणीय शिक्षण में कितने पदों की प्रधानता होती है? अनुकरणीय शिक्षा में 6 पद होते हैं। अब कुछ बच्चों को 7 लगेंगे तो आपको लगने दो कि 7 होते हैं, लेकिन होते इसमें 6 ही हैं। ठीक है, मेनली पद होते हैं 6। ओके, छात्र शिक्षण केंद्र बिंदु है। छात्र शिक्षण यानी कि स्कूल टीचिंग इज द न्यूक्लियस ऑफ, तो इसमें क्या लगना चाहिए? इसका पूर्व सेवा प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, पूर्व सेवा प्रशिक्षण। आंसर ए। अध्यापक शिक्षक पर्यवेक्षण करता है, तो आपको पता है जो टीचर एजुकेटर है वो सुपरवाइज करने जाता है किसको? जो बीएड वाले विद्यार्थी होते हैं उनको, है ना, तो स्टूडेंट टीचर। आंसर सी। पर्यवेक्षण होना चाहिए, साइंटिफिक और क्रिएटिव दोनों होना चाहिए। आंसर लगेगा इसका सी। शिक्षण है कला और विज्ञान दोनों ही है, इसलिए आंसर इसका सी। दे भी दोनों रखा है तो बहुत ही खुशी की बात है। पहले पेपर में केवल कला और केवल विज्ञान दे रखा था, तो किसी ने कला लगाया किसी ने विज्ञान, लेकिन यहाँ दोनों दे रखा है, ये बड़ी खुशी की बात है। आंसर सी लगेगा इसमें। इंटर्नशिप पद किस व्यवसाय से लिया गया है? तो मेडिकल लाइन से लिया गया है, चिकित्सा से लिया गया इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें देखिए मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। कार्यात्मक समग्र विकसित करना, पाठ योजना हेतु कौशलों का विकास करना, व्यवसायिक नीति को समझना। आंसर डी। 59 का आंसर क्या लगाएंगे? आंसर डी। मूल्यांकन होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। आंसर होगा इसका सी, दोनों होना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन प्रस्तावित किया गया था, कौन से वर्ष प्रस्तावित किया गया था विद्यार्थियों ने शिक्षा का मूल्यांकन? 1966 में। आंसर ए। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक के मूल्यांकन की सिफारिश सर्वप्रथम किस आयोग ने की थी? यानी कि विद्यार्थियों का भी, शिक्षकों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ये किस वर्ष कहा गया था? और कहा तो 1966 में गया था, लेकिन किसने कहा था? ये कहा था कोठारी आयोग ने। किसने कहा था? कोठारी आयोग ने। ठीक है, शिक्षक निष्पादन का मापन होता है, कैसे होता है? तो पर्यवेक्षण की रेटिंग द्वारा, विद्यार्थी रेटिंग द्वारा और आकांक्षा स्तर द्वारा। आंसर होगा डी। आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। कौन सी केंद्रीय स्तर की संस्था नहीं है? ये पूछ रहे हैं कौन सी सेंट्रल लेवल की
एजेंसी नहीं है। तो कौन सी नहीं है पता है आपको? SCERT, ये स्टेट लेवल की है। कौन सा परा स्नातक कोर्स है? तो जो MP.Ed है ना, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये है। ठीक है, इसी आंसर। व्यवसायिक मानकों की विशेषता कौन सी है? आंसर इसका डी लगेगा। मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, आंसर डी लगेगा इसका। शिक्षकों के व्यवसायिक मानकों को कौन सा कारक प्रभावित करता है? इसका भी आंसर डी लगेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या लगेगा? डी। शिक्षण के व्यवसायिक मानक विकसित किए गए। शिक्षण के जो व्यवसायिक मानक है ना, वो किसने विकसित किए, ये पूछ रहे हैं। तो विकसित किए थे NCTE ने। ठीक है, मूल्य विकसित होते हैं, किससे होते हैं मूल्य विकसित? ये होता है धारण से। ठीक है, व्यवसायिक नीति नियत है। व्यवसायिक नीति नियत है, इसमें शिक्षण शास्त्र के लिए नियत है, पेडागोजी के लिए नियत है, क्योंकि हम लोग टीचिंग तो देख रहे हैं ना, इसलिए। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शिक्षण होता है, कैसा होता है? इंटरैक्टिव। ठीक है, कैसा होता है? इंटरैक्टिव। उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन किया जाता है, तो उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन कौन करता है? उसका आकलन करती है NAAC। कौन करती है? NAAC। किसने सुझाव दिया शिक्षण अभ्यास के लिए उचित विद्यालयों का चयन किया जाना चाहिए? देखो भैया, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके बारे में हमको आंसर सही नहीं पता है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमको सही नहीं पता है, इसलिए ऐसा मत करना कि आंसर हम पूछते हैं और आप लोग फिर तलवार उठाकर एकदम खड़े हो जाओ कि मैम इसका आंसर ये था ही नहीं, आपने लगा कैसे दिया, है ना? तो इसका आंसर हमको नहीं पता है, बस हम कहेंगे। लेकिन हमको लगता है कोठारी आयोग, अब है या नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन लगता है कोठारी आयोग। आपको यदि इसका सटीक आंसर पता हो तो आप हमको बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या कल उस वीडियो में जो फोन नंबर दिया था उस पर स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना कि ये परिभाषा उन्होंने कही है। ठीक है, जिन्होंने भी कही है उनके बारे में बता देना। ओके, तो इसका आंसर हमको सही से नहीं पता है, लेकिन हमको लगता है कोठारी आयोग। आपको सही पता हो तो आप बता देना। ITEP का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसका आंसर जो होगा वो होगा C। ITEP की बात की जा रही है। ठीक है, ITEP आंसर होगा C, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। चलो आगे देखिए, ITEP कोर्स की अवधि क्या है? तो ये जो 4 साल है इसके कोर्स की अवधि है। अब यही चलेगा भैया, 2030 के बाद यही ज्यादा, इसी की ज्यादा मान्यता रह जाएगी। जो B.Ed वाले विद्यार्थी है ना, जो B.Ed अभी कर रहे हैं, उनकी मान्यता इतनी अधिक नहीं रह जाएगी जितनी इसकी होगी। ठीक है, अध्यापक शिक्षा की प्रवृत्ति है, कैसी है? तो भैया कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूअस और ब्रॉड, सब तरह के, यानी कि आंसर होगा डी। अध्यापक शिक्षा होती है, स्थिर भी होती है और गतिमान भी। गतिमान ज्यादा होती है लेकिन स्थिर भी होती है, आंसर होगा डी। ठीक, 78 देखिए, कक्षा कक्ष शिक्षण का मुख्य तत्व है। तो इसमें कक्षा कक्ष शिक्षण का मुख्य तत्व क्या है? विद्यार्थी। कौन है? विद्यार्थी। बिना विद्यार्थी के टीचिंग होना संभव नहीं है। बिना विद्यार्थी को पढ़ाओगे किसको? कक्षियों को नहीं, इसलिए विद्यार्थी की बहुत आवश्यकता है, विद्यार्थी। ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे कि शिक्षक का होना भी तो आवश्यक है। तो भैया बच्चा तो चाहे जहां से चाहे जैसे सीख लेता है, लेकिन शिक्षक हर एक को थोड़ी सिखा सकता है, बच्चा होना जरूरी है उसके लिए, सीखने के लिए ना। तो चलो 79 देखो, किस आयोग ने NCTE की स्थापना के लिए सिफारिश की थी? किसने कहा था कि भाई NCTE बनना चाहिए, शिक्षकों के लिए कोई संस्था होनी चाहिए जो उनके विकास पर ध्यान दे? तो ये किसने कहा था? किसने बनाए? ये शिक्षा आयोग ने कहा। ठीक है, किसने कहा? शिक्षा आयोग। NCTE की सिफारिश की थी शिक्षा आयोग ने। NCTE ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम का ढांचा कब विकसित किया था? तो NCFTEC की बात हो रही है यहाँ पर कि ये इसका ढांचा कब तैयार किया गया NCTE के द्वारा। तो आंसर है इसका 1978 में तैयार किया गया था ये ढांचा। ठीक, अध्यापक शिक्षा है, अध्यापक शिक्षा कैसी शिक्षा है? तो इसमें जो बताया जा रहा है, शिक्षण कौशल, शिक्षण शास्त्र, सिद्धांत, व्यवसाय कौशल, ये सभी सही, आंसर होगा डी। ठीक है, उपनिषद काल में शिक्षण की विधि थी, कैसी थी? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, आंसर डी। शिक्षण अभ्यास की मजबूती का सुझाव किसने दिया था? किसने कहा था कि शिक्षण अभ्यास एकदम बढ़िया होना चाहिए? ये किसने कहा था? ये कहा था सार्जेंट कमेटी ने। किसने कहा था? सार्जेंट कमेटी ने। यदि आप में से किसी को ये पता हो कि सार्जेंट कमेटी कब बनी थी तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना। ठीक है, आंसर भी लगाएंगे इसमें। मजबूती का सुझाव सार्जेंट कमेटी।
अध्यापक शिक्षा में व्यावसायिकता की बात किसने की थी? किसने कहा कि यहाँ जो टीचर एजुकेशन है उसमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए? तो ये जो बात कही थी, ये कही थी शिक्षा आयोग ने, एजुकेशन कमीशन ने। अध्यापक शिक्षा में कार्यक्रम ढांचे का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? इसमें सब आते हैं, शिक्षा के आधार, पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र, विद्यालय इंटर्नशिप, यानी कि डी, आंसर डी। अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम का हृदय है, तो भैया अपने अपने हृदय को तो सब जानते हैं कि आपका हृदय कहाँ है और कैसा चल रहा है, कितना का टूट रहा है और कितना का जुड़ रहा है, वो तो सबको पता है। लेकिन यहाँ देख लो कि अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम का हृदय क्या है। तो यहाँ पर जो व्यावसायिक कौशल है वो भी है और कॉम्पिटेंसी है वो भी है, यानी कि आपके पास एक हृदय है लेकिन अध्यापक शिक्षा के पास 2 हृदय हैं। तो ध्यान रखना, आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। गुड। आगे देखो, प्राचीन काल में शिक्षण कार्य के लिए चयनित विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में जो विद्यार्थी चयनित किए जाते थे ना कि आप टीचिंग भी कराओ, तो उन्हें कहते थे पिट्टी आचार्य। क्या? पिट्टी आचार्य बोलते थे, ठीक है, बौद्ध काल में अधिकतर। प्राचीन भारत में शिक्षक प्रशिक्षण की मुख्यतः विशेषता थी, क्या थी? कि प्राचीन काल में सबसे ज्यादा सैद्धांतिक ज्ञान पर बल दिया जाता था, लेकिन व्यवहारिक प्रशिक्षण भी वहां पर था, इसलिए आंसर लगाएंगे सी। क्या लगाएंगे? सी। चलो भैया आगे देखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल विद्यालय स्थापित किए गए, कब किए गए थे? 1716 में। किसने किए थे? बताना आप। वो किए थे मिशनरियों ने। कौन से वाले मिशनरी आए थे? अंग्रेजी, डेनिश, फ्रांसीसी या और कोई? बताना, ठीक है। 1716 में किया था पहला स्थापित यहाँ पर नॉर्मल विद्यालय। और देखो फिर आपसे कह रहे हैं कि आप वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भैया जरूर करना, आगे बढ़ाना, जिससे हमको भी थोड़ा ठीक लगे, आपके लिए वीडियो बनाने का मन करे हमारा भी, ठीक है। और कुछ लोग आपके बीच में नेगेटिविटी फैलाएंगे कि वीडियो मत देखो, गलत आंसर है, फलाना ढिमका, 100 बातें करेंगे। तो ये ध्यान रखना, वो ये चाहते हैं कि आप परीक्षा में पास ही ना हो, क्योंकि यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं करोगे तो आप फिर नए नए क्वेश्चन आपको लगेंगे, फिर पेपर में जब आएंगे तो आपको परेशानी होगी उनको आंसर करने में। इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर देख कर जाना, ये विशेष ध्यान रखना, चाहे वीडियो में देखो चाहे आप कैसे भी देखो, पर देख कर जाना, उसका आंसर जरूरी है। कुछ लोग ऐसे ही हवा में गांठ लगाते रहते हैं कि आंसर गलत आ रहा है, फलाना रहा है, ढिमका रहा है, पता नहीं कहाँ से बात करते हैं, दिमाग है नहीं अब, लेकिन अपने में इच्छा है, छोड़ो, उनको जैसा लगता है लगना लगे। पर आप ये ध्यान रखना कि आपको अपना पेपर अच्छा करना है, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। छोड़ो कोई क्या कहता है, जाने दो, एक तरफ को क्या ही फर्क पड़ता है ना। चलो देखो आंसर इसका क्या लगाएंगे? 1819। कलकत्ता विद्यालय परिषद का निर्माण किस सन में हुआ था? कलकत्ता सोशल सोसाइटी स्थापना हुई थी 1819 में, आंसर सी। 1826 में शिक्षक प्रशिक्षण हेतु एक केंद्र विद्यालय की स्थापना कहां पर हुई थी? ये शिक्षक प्रशिक्षण के लिए हुई थी 1826 में, केंद्र विद्यालय की स्थापना। तो ये जो हुई थी ना, ये कहां हुई थी? मद्रास में। कहां? मद्रास में। 1826 में हुआ था ये, टीचर ट्रेनिंग के लिए। बुड का आदेश किस सन में आया था? तो आप सबको, ये तो सबको ही पता होगा, बुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में, सबको ही पता होगा, हर बच्चे को जहां तक है। आगे देखिए, प्रयोगात्मक कार्य के लिए प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेज से एक प्रदर्शन स्कूल संबद्ध होना चाहिए, यह सिफारिश किसने की थी? कि प्रयोगात्मक कार्य के लिए एक ट्रेनिंग कॉलेज से एक प्रदर्शन स्कूल संबद्ध होना चाहिए, तो किसने तो की होगी ना इसकी सिफारिश? हाँ, तो जो 93 का आंसर होगा ना, वो होगा ए। क्या होगा? ए, हंटर आयोग ने। क्या? हंटर आयोग ने कहा था इस बारे में। प्रश्न सही से पढ़ लेना, ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व ये सारी शिक्षण संस्थाएं थी पहले भी, नॉर्मल, सीनियर और सेकेंडरी ट्रेनिंग स्कूल और ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है, ये सारी थी इसमें। 95 देखिए, कौन सा सत्य है? इनमें सत्य बताना है कि शिक्षक प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षक शिक्षा अधिक व्यापक है, या फिर शिक्षक शिक्षा की तुलना में शिक्षक प्रशिक्षण अधिक व्यापक है। तो भैया ये जो है ये बड़ी चीज है ना, शिक्षक शिक्षा बड़ी चीज है शिक्षक प्रशिक्षण से। आंसर होगा इसका ए। क्या आंसर लगाएंगे? ए, ठीक है, आंसर लगाएंगे ए। 96 देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण हेतु सघन कॉलेजों की स्थापना के लिए किस आयोग ने सिफारिश की थी? प्रश्न दोबारा देखो, शिक्षक विच कमीशन रिकमेंडेड
टू एस्टेब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, टीचर प्रोफेशनलिज्म। किसने कहा था इस बारे में? इस बारे में जो कहा था ना, वो कहा था कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ही है ज्यादा में इसमें, ठीक है। किसने कहा था? कोठारी आयोग ने, ठीक है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा सिफारिश की गई थी? तो आपको पता ही है इसके बारे में, 1986 ने सिफारिश की थी डाइट खोलने के लिए, है ना। आगे चलते हैं। प्रादेशिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये? भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर सब में है। कहाँ है? भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर, ये सभी में है। आंसर डी। एनसीटी की स्थापना कब हुई थी? तो 17 अगस्त। स्थापना की बात कर रहे हैं ना ये। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं दे रखा है, इसमें ध्यान रखना है इस चीज को, है ना। तो एनसीटी की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, ठीक है। 95 में नहीं हुई थी, 93 में हुई थी। यदि इसको वैधानिक संस्था के रूप में बात करेंगे तो कब हुई थी? तो वो तो 95 में हुई थी, ठीक है। या एनसीटी की स्थापना पूछी जा रही है तो 93 में हुई थी वो। कौन सी भारत में एक स्वायत्त संस्था है? कौन सी स्वायत्त संस्था है भारत में, ये इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आंसर आप क्या लगाएंगे? तो कोई लास्ट वाला आंसर है और इस आंसर को आप खुद करना कि कौन सी इसमें स्वायत्त संस्था है। क्या हो गया ये? कौन सी इसमें स्वायत्त संस्था है? तो इसका आंसर आप खुद करना और हमको फिर बताना कि कौन सी है, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही है। ओके, कि बता ही दूं? चलिए आप इसका आंसर कर देना। वैसे तो एनसीटी ही है, आप बहुत समझदारी हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका पेपर पूरा हो गया। आपका पेपर इस तरह पूरा हो गया। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हमने कोशिश की आपको पूरा पेपर समझाने की, हर प्रश्न का उत्तर देने की। एक दो प्रश्न में जहाँ डाउट था या नहीं आ रहा था या उसका आंसर नहीं मिल पाया है तो उसके लिए आप देख लेना क्या है, ठीक है। शायद एक प्रश्न ही है, दूसरे में थोड़ा कन्फ्यूजन थी। बस ये 2 प्रश्न थे शायद जिनमें थोड़ा डाउट था। आप देख लीजिएगा उनको, आपको सही आंसर सटीक मिले तो बताना हमको। और हाँ, जो फ़ोन नंबर कल बताया था ना, उस पर आप उसके स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। तो ये था आपका पेपर 303 और अच्छी तरह करना। कल आपका पेपर है, बढ़िया तरह करना और फिर बताना कितना आया उसमें से, कितना नहीं आया, ठीक है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना थोड़ा ध्यान रखा करो। हम भी बहुत मेहनत करते हैं भैया आपके लिए, थोड़ा आप भी करो कुछ, ताकि कुछ काम अच्छा लगे हमको भी, है ना। चलो फिर मिलते हैं। अब कब मिलेंगे? अब मिलेंगे कल आपके पेपर के बाद, ठीक। और आपके पेपर का पूरी तरह से देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ओके, चलो, ओके, बाय। राधे राधे, राम राम, बाय बाय।